हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। और आज हम बात करेंगे क्या एग्जिट एग्जाम रियल है या फेक है, इसी के बारे में कंप्लीटली आज आपको बताऊंगी। सारी सच्चाई आज आपको बताऊंगी। बिल्कुल सच्चाई से वाकिफ होना आपका ज़रूरी है भाई। आप लोग स्टूडेंट्स हो, आप लोगों को डराया जा रहा है या फिर आपको परेशान किया जा रहा है, किस कारण किया जा रहा है, सबकी मिली भगत है। ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी में। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। सबसे पहले बात करेंगे एग्जिट एग्जाम के बारे में। एग्जिट एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है वो हमें कब देखने को मिला? 2 साल पहले, ठीक है, 2 ईयर एगो। 2 साल पहले हमें ये नोटिफिकेशन देखने को मिला जिसमें मेंशन था कि अगली साल से एग्जिट एग्जाम करवाया जाएगा। ठीक है, अब ये बात को 2 साल हो गए, दूसरी साल है कि हमें एग्जिट एग्जाम का कोई भी फाइनल नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो ये आप क्या समझ रहे हो? ये कोई प्लानिंग नहीं है? क्या समझ रहे हो आप? पीसीआई, चलिए आज इसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसे मैं बोलती हूँ कि ये हमारी क्या है, आन बान शान है। लेकिन आज इसकी सच्चाई से भी वाकिफ हो जाते हैं कि ये करता क्या है आखिरकार। पीसीआई मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जी हाँ, इंडिया की फार्मेसी की काउंसिल है ये। फार्मेसी के जितने भी कोर्स होते हैं भाई, ये पीसीआई जो रन करवाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये पीसीआई का पूरी तरीके से प्रोस्पेक्टस क्या है। ये क्या करता है? एफिलिएशन प्रोवाइड करवाता है जितने भी फार्मेसी कॉलेजेस हैं। जाना आपने, फार्मेसी कॉलेजेस जितने भी हैं, ठीक है, उनको एफिलिएशन प्रोवाइड करवाता है। ऐसे ऐसे बंदे ये पीसीआई भेजता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के ऐसे ऐसे बंदे जाते हैं कॉलेजेस में कि भाई इंस्पेक्शन के लिए, अगर वहाँ पे लैब्स नहीं है इनको, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करनी होती हैं चीज़ें, तो अगर लैब्स नहीं है तो इनको जाओ, इनको सीधा जाते ही 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए कॉलेज दे देता है। तो अब ये क्या करेंगे, जो बंदे आते हैं वो लैब्स भी खुद ही बनवाते हैं कि भाई ऐसे पार्टीशन कर लो आप, है ना। कोई कोई होता है जो कि अपने काम के लिए बिल्कुल जेन्युइन होता है, एकदम स्ट्रिक्ट होता है, उसके लिए चीज़ें अलग होती हैं। वो जाता है, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से चेक भी करता है और अच्छे से इंस्पेक्ट भी करवाता है और उसका अप्रूवल रद्द भी करवाता है। ठीक है, बहुत बंदे ऐसे हैं भी, लेकिन 99% ऐसे हैं जो कि बिल्कुल फर्जी हैं। जाते हैं कॉलेजेस में, जाके जैसे ही उनकी जेब में गए 1 लाख 2 लाख रुपए, तो वो क्या करेंगे, अपने आप ही, अरे सर माइक्रोबायोलॉजी लैब की ज़रूरत है लेकिन आपके कॉलेज में है नहीं, आप ना एक काम करो, पार्टीशन करवा दो, रातों रात पार्टीशन हो जाएगा, लकड़ी का फट्टा लग जाएगा बीच में। तो उन्होंने 2 लैब दिखा दी, एक माइक्रोबायोलॉजी लैब है, दूसरी आपकी केमिस्ट्री लैब है, ठीक है, दूसरी आपकी फार्माकोलॉजी लैब है। इस तरीके से दिखा दिया, मतलब पोर्टल पे अपलोड करनी है ना फोटो माइक्रोबायोलॉजी के, 2-4 इंस्ट्रूमेंट ले आए, 2-4 बच्चों को खड़ा कर दिया, बन गई माइक्रोबायोलॉजी लैब। जब स्टूडेंट्स कॉलेज में जाते हैं और पीसीआई का इंस्पेक्शन हो तो एक लिस्ट दे दी जाती है स्टूडेंट्स को कि बेटा आपसे अगर आके कोई पूछे तो आपको ये बताने अपने टीचर्स, इन सब्जेक्ट के आपके ये टीचर हैं। बच्चे बोलते हैं कि ये टीचर्स हमने आज तक देखे ही नहीं है मैम, और ये टीचर चढ़े हुए हैं हमारे पोर्टल पे जो कि हमें पढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और पीसीआई को हर एक चीज़ पता है। पीसीआई ने क्या किया, 1000 से प्लस कॉलेजेस का अप्रूवल रद्द कर दिया भाई साहब, 1000 से प्लस कॉलेजेस का। अब इतने सारे कॉलेजेस का अप्रूवल रद्द नहीं किया, मतलब इनको कहा कि अपने डॉक्यूमेंट्स आप वेरीफाई करवाएं, अगर नहीं करवाएंगे तो आपका अप्रूवल रद्द हो जाएगा। इन्हें दिया 1 महीने का टाइम, ठीक है, 1 मंथ का टाइम दिया, राइट। उसके बाद पीसीआई ने इनको 2 मंथ का टाइम दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जिन कॉलेजेस का 6 महीने पहले अप्रूवल रद्द हुआ था उनको दोबारा चांस दे रही है पीसीआई। क्यों? क्योंकि जब अप्रूवल रद्द कर रहे होंगे तो वो कॉलेजेस 2 लाख रुपए दे रहे होंगे, अब दोबारा अप्रूवल लेने के लिए वो 5 लाख भी देने को तैयार होंगे, है ना। तो ये काम करता है पीसीआई, क्या करेगा, 2 की जगह 5 हो गए, अप्रूवल रद्द करना, दोबारा से उनको चांस देना। अरे आपने अप्रूवल रद्द कर दिया तो साइड करो ना, आप दोबारा चांस उनको दे क्यों रहे हो? आपका क्या इंटेंशन है 6 महीने बाद उनको दोबारा चांस देने का? किस इंटेंशन से आप ये कर रहे हो? अभी महाराष्ट्र के कॉलेज ने पीसीआई के ऊपर केस डाल दिया था सुप्रीम कोर्ट में। क्लियरली उनका कहना था कि हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट, सारी चीज़ें अवेलेबल है, हमारा अप्रूवल क्यों पीसीआई ने रद्द किया है। उसके रिगार्डिंग बहुत ही भयानक वाला केस हुआ था लास्ट ईयर। उसी के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा जो फार्मेसी का सिलेबस है वो भी, फार्मेसी का जो बैच है वो भी, सारी चीज़ें बहुत पीछे हो गई थी, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे थे बच्चों के पीसीआई में, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी उस केस के कारण।
कारण। यही काम पीसीआई अभी भी कर रहा है। बात आ जाती है एग्जिट एग्जाम की। एग्जिट एग्जाम क्यों निकाला इसने? इसलिए निकाला बच्चे घर डर जाएं, बच्चे घबरा जाएं, कॉलेज आना स्टार्ट करें, बस ये कारण था। अगर पीसीआई चाहती तो अभी तक एग्जिट एग्जाम का कुछ ना कुछ फाइनल नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल जाता। 2 साल यार, क्या फार्मेसी इतना सा कोर्स है, फार्मेसी इतने सारे कोर्सेज हैं, इतने सारे फील्ड्स हैं, इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम है, उसमें इतना सा पार्ट है फार्मेसी का, और इतने से पार्ट का भी ये एग्जिट एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहा। क्या नॉनसेंस चीजें हैं। अभी की रिसेंट की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में बीटीई और दूसरी चीज योगी जी, भाई योगी जी, इनके द्वारा 427 कॉलेजेस की एनओसी रद्द कर दी गई है उत्तर प्रदेश में। मात्र उत्तर प्रदेश में 427 कॉलेज, लगभग 2600 से 2700 बच्चे उन कॉलेजेस में पढ़ रहे होंगे। ये सिर्फ मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया है, जिनमें 2 साल का कोर्स होगा, 4 साल का कोर्स होगा। सोच के देखिए, कम से कम यहाँ 5-6 हजार बच्चे ऐसे हैं जो कि पढ़ रहे होंगे। 5-6 हजार बच्चों का मतलब समझते हैं, उनका भविष्य ये कॉलेज दांव पे लगा रहा था। योगी जी ने डायरेक्ट 427 कॉलेजेस की एनओसी रद्द कर दी है। पीसीआई से ये काम क्यों नहीं हुआ? क्या पीसीआई का अप्रूवल इनके पास नहीं होगा? इनके पास सब कुछ होगा। ये कोर्सेज रन करवा रहे हैं गली मोहल्लों में बैठ के। क्या पीसीआई को ये नहीं दिखता ये गली मोहल्लों में कॉलेजेस बन क्यों रहे हैं? आप अपने आप नियम निकालते हो, पीसीआई ने खुद नियम निकाला, अगले 4 साल तक कोई भी नए फार्मेसी कॉलेज को हम अप्रूवल नहीं देंगे। फिर वो नियम क्यों रद्द करवा दिया? सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, कॉलेजेस जो बन रहे थे वो केस ये हार गए, दोबारा से अप्रूवल स्टार्ट हो गए कॉलेजेस के। अरे लिमिट में तो दो, कम से कम ये तो देखो कहाँ वो कॉलेज खुल रहा है, कैसे हो रहा है। एग्जिट एग्जाम आपने करवाना नहीं है, फेक न्यूज देते हो, गलत बताते हो कि एग्जिट एग्जाम होगा। अभी योगी जी बीटीयूपी का हमें नया नोटिफिकेशन देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप विदाउट एंट्रेंस एग्जाम डी फार्मा कोर्स में एडमिशन ले रहे हो तो आपका रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होगा। और ये बिल्कुल सही भी है। मैं चाहती हूँ फार्मेसी में एडमिशन के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी हो और एग्जिट के लिए भी एग्जिट एग्जाम भी कंपलसरी हो। ये होना चाहिए। अगर एक फार्मासिस्ट की वैल्यू बननी है, उसकी पहचान बननी है, ये होना भारत में जरूरी है। अदरवाइज पीसीआई तो सब कुछ मटिया मेट कर रही है। उसका कहना है कॉलेज से हमें मोटा फंड मिल रहा है, मोटा पैसा मिल रहा है। क्या ही जरूरत है एग्जिट एग्जाम करवाने की? क्या ही जरूरत है कोई एक्शन लेने की? यार कुछ तो कम से कम बच्चों के बारे में सोचो, कुछ तो सोचो, कुछ तो स्ट्रिक्ट एक्शन लो। क्या हो रहा है? फार्मेसी फील्ड सबसे बेकार हो चुका है, सबसे रद्दी, सबसे खराब, फर्जीवाड़ा सबसे ज्यादा। डिग्री बट रही है ऐसे ही, सर्टिफिकेट ऐसे ही ले जाओ, डी फार्मा ऐसे ही कर लो, बी फार्मा ऐसे ही कर लो। यार क्या हो रहा है? क्या नहीं पता भी है? पीसीआई को सब कुछ पता है। जो ऊपर बैठा होता है ना, उसको सब कुछ पता है, सब कुछ पता होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ पता नहीं होता। ठीक है, चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। फार्मेसी अच्छा प्रोफेशन है। जॉब्स लेने के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जाओगे, अपनी स्किल्स को डेवलप करो। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जाके आपकी स्किल्स देखी जाती हैं। साथ ही साथ आप अगर खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो पहले से सोच के चलो और उन्हीं स्किल्स पे काम करो। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।